रक्षा करता है। इस ग्रंथ को गुरुदेव व्यास जी ने संकलित किया और इसका मूल उद्देश्य है कि कलयुग में जन्म लेने वाले लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। यह ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है और 7 संहिताओं में विभाजित है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने में सक्षम है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और भक्ति से पढ़ता या सुनता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंततः शिव पद को प्राप्त करता है। भगवान शिव की कृपा अपार है। एक बार एक गरीब व्यक्ति जो बहुत से पापों में लिप्त था, गलती से भी शिव पुराण का पाठ सुन लिया। तब भी भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और अंत में उसे अपने धाम में स्थान दिया। इसी तरह एक भक्त जिसने पूरे मन और श्रद्धा से शिव पुराण का पाठ किया, उसे अगले जन्म में राजसुख प्राप्त हुआ और अंत में कैलाश धाम जाने का सौभाग्य मिला। इसलिए जो भी मनुष्य अपने जीवन में शांति, सुख और मोक्ष चाहता है, उसे प्रेम पूर्वक शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। यह ग्रंथ कानों के लिए अमृत के समान है और इसे सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव भक्तों के मन की हर इच्छा पूर्ण करते हैं और जो उनके इस पवित्र ग्रंथ का आदर करता है, उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का दिव्य वाणी स्वरूप है, जिसे पढ़कर और सुनकर मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और अंततः महादेव की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 2। शौनक आर्षि ने सूत जी से कहा, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो हमें इतनी दिव्य कथा सुना रहे हैं। आपकी कृपा से आज हमें यह समझ में आ गया कि इस संसार में शिव पुराण के समान कल्याणकारी और कोई साधन नहीं है। अब कृपया बताइए कि कलयुग में किन किन पापियों को इस कथा के श्रवण से शुद्धि प्राप्त होती है। सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, जो भी मनुष्य पापी, दुराचारी, क्रोध और मोह में लिप्त रहता है, वह भी शिव पुराण के पाठ और श्रवण से पवित्र हो सकता है। इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा है, जिसे सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराने समय की बात है, एक नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हालांकि वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसका आचरण पापमय था। वह दरिद्र था और लोगों को धोखा देकर धन कमाने में लगा रहता था। वैदिक धर्म से विमुख होकर उसने पवित्र आचरण को त्याग दिया था और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था। न ही वह स्नान संध्या करता था और न ही धर्म कर्म में उसका कोई विश्वास था। वह छल कपट से लोगों को ठगता, उनका धन हड़पता और उसे व्यर्थ के भोग विलास में खर्च कर देता था। एक दिन भ्रमण करते हुए वह प्रतिष्ठानपुर, झूंसी, प्रयाग पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु संत शिव कथा सुनने के लिए एकत्र हुए थे। संयोगवश वह भी उस मंदिर में रुक गया, लेकिन उसे तेज ज्वर हो गया। उस ज्वर से अत्यधिक पीड़ा के कारण वह शिवालय में पड़े पड़े ही शिव कथा सुनता रहा। इस प्रकार 1 मास तक उसने बिना किसी भावना के केवल ज्वर में पड़े पड़े ही भगवान शिव की कथा सुनी। अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई, तब यमराज के दूत उसे लेने आए। उन्होंने उसे बंधन में डालकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। तभी भगवान शिव के पार्षदगण वहां प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजस्वी थे। उनके शरीर कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। हाथों में त्रिशूल था। शरीर भस्म से सना हुआ था और वे रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हुए थे। उन्होंने आते ही यमराज के दूतों पर प्रहार किया और क्रोधित होकर उन्हें धमकाया। यमदूत भयभीत हो गए और देवराज को मुक्त कर दिया। शिवगणों ने उसे एक दिव्य विमान में बिठाया और कैलाश धाम की ओर चल पड़े। यमपुरी में यह दृश्य देखकर भारी कोलाहल मच गया। उस शोरगुल को सुनकर स्वयं धर्मराज यमराज अपने भवन से बाहर आए। जब उन्होंने उन तेजस्वी शिवगणों को देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। भयवश उन्होंने शिवगणों से कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि विधिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना की। इस प्रकार जो व्यक्ति भी शिव पुराण को प्रेम पूर्वक सुनता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, भगवान शिव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। देवराज, जो अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चला था, केवल शिव पुराण सुनने भर से भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर सका। अंततः शिवगण उसे कैलाश ले गए और करुणा सागर भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। अध्याय 3। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं और आपकी कृपा से मैं बार बार कृतार्थ होता हूं। इस पवित्र इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंदित हो रहा है।
इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया अब भगवान शिव से संबंधित और भी कथाएं सुनाएं, जो हमारे हृदय में शिव भक्ति को और अधिक बढ़ाए। सूत जी बोले, हे शौनक, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा। चूंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेद वेदांत के महान ज्ञाता हो, इसलिए तुम्हें यह कथा सुनाने में कोई आपत्ति नहीं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वाशकल नामक एक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी और दुराचारी ब्राह्मण निवास करते हैं। वे सभी अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, खेती करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं। वे व्यभिचारी और खल स्वभाव के हैं। उनमें से किसी को भी इस बात की जरा भी समझ नहीं कि ज्ञान, वैराग्य और धर्म का पालन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं, और जिस स्थान के ब्राह्मण ही इस प्रकार के हों, वहां के अन्य वर्णों के लोगों के आचरण की तो कल्पना ही की जा सकती है। वहां के अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचारों से युक्त, स्वधर्म से विमुख और दुष्ट आचरण वाले हैं। वे सदा पापमय कृत्यों में लिप्त रहते हैं और विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की महिलाएं भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारी, पापासक्त, दुष्ट विचारों वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सदाचार और सद्व्यवहार से सर्वथा रहित हैं। इस प्रकार वाशकल ग्राम पूरी तरह से दुष्टों का ही निवास स्थान बन चुका था। इसी वाशकल ग्राम में कभी बिंदुक नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत दुरात्मा, महापापी और अधम प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यद्यपि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, फिर भी वह कुमार्ग पर ही चलता रहा। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह धर्मपरायण थी और सदैव उत्तम आचरण का पालन करती थी, किंतु बिंदुक उसका साथ छोड़कर वेश्याओं के संसर्ग में लिप्त रहता था। इस प्रकार वह अपने कुकर्मों में इतना लिप्त हो गया कि उसके जीवन के अनेक वर्ष इसी तरह व्यर्थ निकल गए। चंचुला यद्यपि अपने पति के दुष्कर्मों से पीड़ित थी, फिर भी वह स्वधर्म से विमुख नहीं हुई। उसने दीर्घकाल तक संयम और धर्म का पालन किया, परंतु अंततः बिंदुक के दुराचार से प्रभावित होकर वह भी कुमार्ग की ओर प्रवृत्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अधर्म में लिप्त होकर अपना जीवन व्यर्थ गंवाने लगे। समय बीतने के साथ ही बिंदुक, जो एक शूद्र जाति की वेश्या का पति बन चुका था, अपनी पाप कर्मों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात उसे नरक भेज दिया गया, जहां उसने अत्यंत भयंकर यातनाएं भोगीं। नरक में दीर्घकाल तक दंड भोगने के पश्चात वह विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच के रूप में जन्मा। इधर बिंदुक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में रहने लगी। एक दिन दैव योग से जब किसी पुण्य पर्व का आगमन हुआ, तो वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश की तीर्थयात्रा पर चली गई। तीर्थयात्रियों के संग जाकर उसने भी किसी पवित्र तीर्थ में स्नान किया। इसके पश्चात वह अपने संबंधियों के साथ विभिन्न स्थानों पर घूमती रही और इसी क्रम में एक देव मंदिर में पहुंच गई। उस देव मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र एवं मंगलमयी कथा सुना रहे थे। चंचुला ने भी श्रद्धापूर्वक वह कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री व्यभिचार में लिप्त होती है, उसे मृत्यु के बाद यमलोक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यमराज के दूत उसे पकड़कर घसीटते हैं और उसकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। यह कथा सुनते ही चंचुला भयभीत हो गई। उसकी आत्मा कंपायमान हो उठी और वह घबराकर कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सभी लोग देव मंदिर से बाहर निकल गए, किंतु चंचुला वहीं बैठी रही। उसका मन ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वह सोचने लगी, हाय, मैंने कितने पाप किए हैं, मैं किस किस घोर दुर्गति को प्राप्त होंगी। जब यमराज के भयंकर दूत मुझे पकड़कर ले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी। जब वे मेरे गले में फंदा डालकर मुझे खींचेंगे, तब मेरी क्या दशा होगी। जब नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, तब उस महायातना को मैं कैसे सहन कर सकूंगी। वह अत्यंत विलाप करने लगी, हाय, मैं जल गई, मैं नष्ट हो गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मैं तो सदा ही पाप में डूबी रही हूं। अब मेरा क्या होगा, कौन मेरा उद्धार करेगा। हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता और माता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपा करके मुझ पापिनी का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक, इस प्रकार ग्लानि और वैराग्य से पूर्ण चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस कृपालु ब्राह्मण ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और उसे मार्ग दिखाने के लिए तैयार हुए।
अध्याय 4। ब्राह्मण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि भगवान शिव की भक्ति से सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है और शिव भक्ति में लीन हो जाता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। शिव पुराण की कथा सुनना आत्मा को शुद्ध करता है, ठीक वैसे ही जैसे गंदे दर्पण को साफ करने से वह चमक उठता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का ध्यान करने से मनुष्य के जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सुनकर चंचुला ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगाएगी। वह उसी स्थान पर रही और ब्राह्मण से शिव पुराण की कथा सुनने लगी। इस कथा के प्रभाव से उसका हृदय शुद्ध हो गया और उसमें शिव के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो गई और निरंतर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। समय पूरा होने पर उसने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर का त्याग किया। तभी भगवान शिव के भेजे हुए पार्षद एक दिव्य विमान लेकर आए। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे। उन्होंने चंचुला को उस विमान में बिठाया और तुरंत शिवलोक पहुंचा दिया। वहां उसका रूप दिव्य हो गया। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट था और वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी पहुंचकर उसने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन किए। भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहे थे। उनका कंठ नील वर्ण का था और उनके 5 मुख थे, जिनमें प्रत्येक में 3-3 नेत्र थे। उनके वामांग में माता पार्वती विराजमान थीं, जो विद्युत ज्योति के समान दमक रही थीं। भगवान शिव के साथ गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र और अन्य गण भी उपस्थित थे। चंचुला ने आनंदपूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और उसके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक उसे अपने पास बुलाया। माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार चंचुला शिवलोक में निवास करने लगी और अखंड दिव्य आनंद का अनुभव करने लगी। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति से सभी पापों का नाश हो सकता है। सच्चे मन से शिव की आराधना करने से जीवन सुधर सकता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। शिव पुराण की कथा सुनने, मनन करने और भगवान